हेलो एवरीवन, दिस इज सी अनुराग एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चार्टेड टीच। चार्टेड टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यस, मैं भी अच्छा हूं। और आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है, यानी 15 है। और लेक्चर नंबर 15 में जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं वो चैप्टर 3 का जो बैलेंस पार्ट है, यानी कि पार्ट 7। मैक्सिमम जो चैप्टर 3 का जो पार्ट चलेगा पार्ट 8 तक चलेगा, यानी कि मैक्स चैप्टर 3 का एक एटलीस्ट वन पार्ट हो सकता है कि और हो आज के अलावा। ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 7 में ही कवर कर दूं चैप्टर 3 की सारी चीजें, बट हो सकता है मे भी कुछ छूट जाए तो पार्ट 8 में कंप्लीट किया जाएगा चैप्टर 3 का। ओके सर, तो आज अभी हम लोग जैसे सीखने जा रहे हैं वो जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग में हम लोग देख रहे हैं, ट्रांजेक्शंस देख रहे हैं। दोस्त एक चीज बता दूं कि जर्नल एंट्री किसी भी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कि अकाउंटिंग की फर्स्ट जो स्टेज होती है, जो रूट होती है, जिसको जड़ बोलते हैं, जहां से स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वो जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट होती है। यानी कि जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आए तब तक आप अकाउंटिंग की कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। सर कौन सी प्रोसेस का मतलब? चाहे क्लासिफिकेशंस की बात हो, चाहे तो फिर समरी की बात हो। क्लासिफिकेशंस का मतलब लेजर पोस्टिंग, समरी का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती थी। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आप नहीं बना सकते, यानी कि फर्स्ट आपको आनी चाहिए जर्नल एंट्री करना। ओके सर, यानी कि जो अभी हम लोग अकाउंटिंग का रूट सीख रहे हैं, रूट का मतलब जड़, जहां से स्टार्ट होती है। ओके सर, तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग आज की लेक्चर को आगे प्रोसीड्स करते हैं। ओके, कल तक हम लोगों ने क्या सीखा था, यानी कि कल का मतलब लास्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था। ओके सर, मुझे याद है आपने जो होमवर्क दिया था वो क्या दिया था। होमवर्क में आपने 5 लेजर, छोटे छोटे लेजर ना, बिल्कुल टुच्चा सामान मैंने आपको लेजर दिया था और उसमें कहा था कि इस लेजर में आप पोस्टिंग करना है। क्या क्या लेजर दिया था? कुछ छोटे छोटे लेजर थे जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 थे। बाकी जो बड़े बड़े लेजर थे मैंने आपको पोस्टिंग करना बता दिया था, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। ओके, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज जो हम लोग न्यूमेरिक्स जो क्वेश्चंस है उसको कवर अप करेंगे। ओके सर, हम लोग 2-4 न्यूमेरिक क्वेश्चंस कवर अप करेंगे और उसके बाद है कि आपको खुद करना होगा। अगर आपको डाउट होती है तो प्लीज आप पूछें, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट करा चुका है। ओके, चैप्टर 3 में 3 ही कॉन्सेप्ट तो था। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस, मेजर रूप से अकाउंटिंग इक्वेशन। सेकंड क्या होगा? सेकंड जर्नल एंट्री और थर्ड लेजर पोस्टिंग। ओके सर, तो ये 3 था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, हो सकता है आज कंप्लीट ना हो तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, यानी कि पार्ट 8 जो होगा चैप्टर 3 का, वो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में जरूर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, आइए प्रोसीड्स करते हैं। ओके, ये देखो आपके सामने न्यूमेरिक क्वेश्चंस है। मैं आपको ये देखो आपके सामने अब न्यूमेरिक क्वेश्चंस स्टार्ट हो गया है। ओके सर, ये देखो ये आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं। ओके सर, यहां से देखो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिक स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो न्यूमेरिक क्वेश्चंस है, ये आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस है। ओके सर, ये आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस है। मैं एक बार देखता हूं, आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक पहले थे, पहले फर्स्ट पेज में जो मैं आपको दिखाया, यहां में क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर अप है। ये सिंपल सा है क्वेश्चन, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशंस। आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने बताया था, छोटे छोटे ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है। कोई अकाउंटिंग इक्वेशन भी करते हैं और उसका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चंस मैं आपको लेता हूं। ये तो आप लोग जब बड़े क्वेश्चंस आप कर देंगे, मैं आपको सिखा दूंगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक टुच्चा कर लेंगे। यस सर, मैं कर लूंगा उसे। छोटे क्वेश्चन को तो मैं यूं ही कर दूंगा चुटकी बजा करके। ओके, तो देखते हैं एक बार बड़े क्वेश्चंस को कर लेते हैं कवर। कौन सा मैं एक क्वेश्चंस आपके सामने लेता हूं जो कि बड़े क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, सारे के सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस है। ओके, ये देखो ये सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस मैं देखता हूं? आई थिंक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं देता हूं अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चंस। ओके, ये आपके थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़े हैं जो मैं करने की कोशिश करता हूं। यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90, ये कौन सा है? 2020 की जो बुक है एनसीईआरटी की अकाउंट्स 11th की, उसमें आप देखें पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, तो इसमें लिखा हुआ है सो द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है। अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब, अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है ना कि एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होना चाहिए। किसका? बिजनेस का। ओके, तो वही तो चेक करेगा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो वही बताता है ये सब सारे ट्रांजैक्शंस हुआ है और हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद हमें चेक करना होगा कि क्या एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल है। ओके सर, ये चेक करना होगा हुआ। तो ये देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। फर्स्ट कहता है उदित स्टार्टेड बिजनेस परचेज बिल्डिंग, ये सब सारे है। आइए इसको क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 90। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90 में हम लोग इसको कवर अप करते हैं। ओके सर, आइए अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 पेज नंबर कितना है सर? 91, 90, पेज नंबर 90। ओके, पेज नंबर 90। ओके, मैं पेज नंबर 90 नीचे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखता हूं। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन है। ओके, इसको कैसे बनाना है एक बार देखते हैं। फर्स्ट इधर एसेट्स रखेंगे और इधर लायबिलिटी रखेंगे, यहां पे ट्रांजैक्शंस में लिखूंगा। ओके सर, यहां पे हो जाएगा ट्रांजैक्शन, ये होगा ट्रांजैक्शन, इधर हो जाएगा एसेट्स, इसको ऐसे लिखता हूं नीचे, ये हो जाएगा एसेट्स और ये हो जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड कैपिटल, जिसको मैं कैपिटल एंड लायबिलिटी लिखता हूं। ओके सर, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ओके सर, कैपिटल एंड लायबिलिटी। सर एंड ठीक से लिख दो, ये लो मैं फिर से लिख दिया, आपने बोला और मैं करूं। कैपिटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ओके, और इसे मैं करता हूं इस तरीके से लाइनिंग। ओके सर, ये हो गया लाइनिंग। ओके, अब एसेट्स अलग कर देता हूं, लायबिलिटी अलग कर देता हूं, ये यहां पे तो हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस, ये हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस, ये हो जाएंगे एसेट्स और इधर हो जाएंगे लायबिलिटी। ओके, एसेट्स का यहां पर मैं टोटल कॉलम रखता हूं, एसेट्स का टोटल का कॉलम, लायबिलिटी के टोटल का कॉलम। ओके सर, एसेट्स के टोटल का कॉलम ये हो गया और ये लायबिलिटी के टोटल का कॉलम हो गया। ओके सर, अब यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल, यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल। ओके सर, टोटल टोटल, यहां पे भी टोटल। ओके, और एक लाइन में और लिखता हूं इसमें इस तरीके से। ओके सर, अब यहां पर जो जो ट्रांजैक्शंस आते जाएंगे वो ट्रांजैक्शंस में यहां पे लिखते चला जाऊंगा।
ओके, और इस एसेट्स का टोटल और इस लायबिलिटी का टोटल करते चला जाऊंगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके सर, ये रहा क्वेश्चन। फर्स्ट, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ, क्या कह रहा है, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5000 एंड गुड्स 1 लाख रुपीज। कितना, गुड्स 1 लाख रुपीज और कैश 5 लाख रुपीज। ये बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आया होगा, बिजनेस में क्या हुआ, कैश बढ़ा कितना 5 लाख, गुड्स बिल कितना इंक्रीज हो गया, कैश बढ़ा 5 लाख, गुड्स कितना बढ़ा 1 लाख, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया कितना 6 लाख टोटल कैपिटल। ओके, तो ट्रांजैक्शंस नंबर यहां पर ए में लिखूंगा, ट्रांजैक्शंस नंबर ए, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड, जिसमें क्या आया, यहां पे कैश आया, प्लस क्या आया, कैश हुआ प्लस गुड्स हुआ। ओके, कैश कितना हुआ, मैं इसे लाइनिंग कर देता हूं। ये देखो, मैं लाइनिंग कर देता हूं। इधर क्या हुआ, कैपिटल हुआ, ओके, मैं इसे भी लाइन कर देता हूं। ओके सर, आप तो बिल्कुल डिटेल में बता रहे हो। ये लो, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन आपकी कैसे होना चाहिए एग्जाम में। ये देखो, बिजनेस स्टार्टेड। अब इसमें क्या हुआ कि उसने बिजनेस, कैश कितना आया सर 5 लाख रुपीज, कैश कितना आया 5 लाख रुपीज, यहां लिख दो 5 लाख रुपीज। गुड्स कितना आया 1 लाख रुपीज। ओके, तो टोटल कितना आया सर, टोटल में टोटल हो गया जाकर के आपका 6 लाख रुपए। कैपिटल कितना आया सर, कैपिटल 6 लाख रुपीज का। बिजनेस में कैपिटल कितना का 6 लाख रुपया। टोटल एसेट्स कितना हो गया, टोटल एसेट्स हो गया 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। और लायबिलिटी कितना हो गया, टोटल 6 लाख ओनली कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया, यस। टोटल एसेट्स 6 लाख रुपीज और टोटल लायबिलिटी 6 लाख रुपीज, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। ओके, ट्रांजैक्शंस नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस नंबर क्या है, ये देखो, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख रुपया। बिजनेस में बिल्डिंग परचेज किया गया तो क्या हुआ होगा, कैश में, तो कैश 2 रुपया से 2 लाख से घट गया होगा, कैश 2 लाख से घट गया होगा। जितना से बिल्डिंग परचेज पे करने में कैश दिया उतना से कैश घट गया होगा, और बिल्डिंग नाम का एसेट्स बढ़ गया, यानी कि कैश घट गया और एसेट्स बिल्डिंग बढ़ गया। ओके सर, तो ये आओ देखते हैं ट्रांजैक्शंस नंबर बी। ट्रांजैक्शन नंबर बी क्या हुआ, परचेज बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग। परचेज बिल्डिंग होने के बाद कैश कितना बचा, 5 लाख से 2 लाख कैश गया तो 3 लाख, कैश के स्टेटस क्या होगी 3 लाख बच गया कैश। ओके सर, गुड्स कितना बचा सर, कुछ नहीं, सॉरी, गुड्स कितना बचा, गुड्स में कोई इंपैक्ट नहीं है, 1 लाख रुपया गुड्स रह गया। ओके सर, और क्या हो गया सर, बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया। कितना से बिल्डिंग बढ़ गया सर, ये देखो, मैं लाइन इसके लिए ले लेता हूं। ओके, बिल्डिंग कितना से बढ़ गया सर, बिल्डिंग बढ़ गया 2 लाख रुपए से। ओके, तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। अब इधर देखो, लायबिलिटी में कैपिटल कितना रह गया 6 लाख रुपया, 6 लाख, कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं आया। ओके सर, अब देखो टोटल एसेट साइड कितना हो गया, 3 लाख का कैश, 1 लाख का इन गुड्स, 4 लाख और 2 लाख की बिल्डिंग, 6 लाख। टोटल कितना हो गया, 6 लाख एसेट्स हो गया, 6 लाख का एसेट्स हो गया। लायबिलिटी साइड कितना हो गया, ओनली कैपिटल 6 लाख। ओके, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है।
अब देखो यानी कि एसेट्स भी 6 लाख, दिस इज 6 लाख और लायबिलिटी भी 6 लाख, यानी कि एसेट्स हमारा, एसेट्स कितना 6 लाख, लायबिलिटी कितना 6 लाख। ये यहां पे भी एसेट्स 6 लाख, लायबिलिटी 6 लाख। ओके सर, अब आओ नेक्स्ट गुड्स। ये आपको नहीं टिक्स नहीं मारना है, मैं तो आपको टिक मार के बता रहा हूं, ये और ये मैच कर गया। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, एक बार नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर सी, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से गुड्स परचेज किया, कितने का 50,000 का। तो गुड्स हिमानी से जब परचेज किया हमने, तो यहां पर कैश में नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी इन कैश या गुड्स परचेज इन कैश, ये लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी। इसका मतलब मैंने कैश में गुड्स नहीं परचेज किया, तो कैसे किया, उधार परचेज किया। तो जिससे मैं अगर उधार में परचेज करता हूं, उस सामने वाली पार्टी को मैं क्या बोलता हूं, जिससे मैं परचेज करके लाया हूं, सर क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि मुझे बाद में पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। तो क्या हुआ यहां पर, लायबिलिटी मेरा बढ़ गया 50,000 से, और क्या बढ़ गया सर, गुड्स बढ़ गया 50,000 से। ओके, तो क्या होगा, परचेज फ्रॉम हिमानी, सी, परचेज फ्रॉम हिमानी। क्या परचेज की, गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया 50,000 का, तो स्टेटस क्या हुआ, कैश कितना रह गया, कैश 3 लाख का 3 लाख रह गया। ओके सर, गुड्स कितना हो गया, सर गुड्स 1 लाख पहले से था और 50,000 का और परचेज कर लिया, तो कितना हो गया 1,50,000। ओके सर, बिल्डिंग कितने का, बिल्डिंग 2 लाख का 2 लाख रह गया। ओके सर, अब इधर आ जाओ, लायबिलिटी साइड में क्या हुआ, क्रेडिटर नाम का बढ़ गया, क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया, क्रेडिटर लायबिलिटी हमारा बढ़ गया। तो इंक्रीज करो यहां पर क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्रीज करो। ओके सर, क्रेडिटर ये लो, क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया, क्रेडिटर क्या हो गया, बढ़ गया। कितना क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिटर कितने का बढ़ा, सर क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया कितने का, कितने 50,000 का। ओके, तो क्रेडिटर हमारा बढ़ गया 50,000 का। ओके, अब कैपिटल कितना, कैपिटल सर 6 का 6 लाख ही रह गया, कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं है, कैपिटल कितना का कितना रह गया, 6 का 6 लाख ही हो गया कैपिटल। ये लो मैं क्लियर लिख देता। ओके, अब टोटल एसेट्स कितना हो गया, 3 लाख का कैश, 2 लाख का बिल्डिंग और 1,50,000 का गुड्स, कितना होगा 3 2 5 और 1 6 6 लाख 6,50,000। तो टोटल एसेट्स कितना का हो गया, सर टोटल एसेट्स हो गया 6,50,000 का। लायबिलिटी कितना हो गया, 6 लाख का कैपिटल और 50,000 का क्रेडिटर, कितना हो गया 6,50,000। ओके, तो एसेट्स भी 650 और लायबिलिटी भी 650, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। ओके सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर डी कहता है गुड्स सोल्ड टू आसू, गुड्स सोल्ड टू आसू कॉस्ट ₹25,000, गुड्स सोल्ड टू आसू कितना 36,000, 36,000 रुपया में गुड्स सेल किया, किसको, आसू को, जिसकी कॉस्ट कितना थी 25,000 रुपया। गुड्स जो मैंने सोल किया 36,000 रुपया में, उसकी कॉस्ट कितना थी 25,000 रुपया। तो क्या हुआ, गुड्स तो 25,000 से घट गया, क्योंकि कॉस्ट कितना था 25,000 ही, गुड्स 25,000 का घटेगा। 36,000 का हमने कैश में सेल नहीं किया है, टोटल क्रेडिट सेल किया है, यहां पे लिखा हुआ टू आसू, न कि टू कैश, बाई कैश सेल। तो क्रेडिटर्स जिसको हम उधार सेल करते हैं वो क्या होता है, मेरा डेटर होता है। तो डेटर्स कितने से बढ़ गया, सर 36,000 से हमारा डेटर, आंसू नाम का डेटर, आंसू नाम का डेटर इंक्रीज कर गया 36,000 से। ओके, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 36,000 माइनस 25,000, कितना प्रॉफिट हुआ सर, 11,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, 36,000 माइनस 25,000 कितना हो गया, 11,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, 11,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके सर,
तो 11,000 का जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने बताया अगर प्रॉफिट और कोई लॉस हो, प्रॉफिट हो और या तो इनकम हो तो कैपिटल से ऐड हो जाता है, और दूसरा चीज अगर कोई एक्सपेंस हो या तो लॉस हो तो कैपिटल से लेस हो जाता है। ओके सर, तो इस डी वाले एंट्री को स्टार्ट करते हैं, डी वाले एंट्री को स्टार्ट करते हैं। ओके सर, डी डी वाले एंट्री को स्टार्ट करते हैं। एंट्री डी क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू आसो, सेल गुड्स टू आसो, सोल्ड नहीं, सेल गुड्स टू आसो। सेल गुड्स टू आसू, तब क्या हुआ? कितने का गुड्स? सर 25,000 का गुड्स। कैश में कोई इंपैक्ट नहीं आया? नहीं सर, कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो कैश कितना रह गया? 3 लाख का 3 लाख रुपीज। गुड्स 25,000 से घट गया, तो गुड्स 25,000 क्योंकि 25,000 का गुड्स हमने सेल कर दिया, तो पहले गुड्स 150 का था, 25,000 लेस होने के बाद कितना हो जाएगा सर? 1,25,000 का, 1,25,000 का। ओके, बिल्डिंग पे कोई चेंजिंग आया? नहीं सर, बिल्डिंग पे कोई चेंज नहीं आया, बिल्डिंग उतना का उतना ही रह गया, 2 लाख का 2 लाख रह गया। ओके, बिल्डिंग 2 लाख का 2 लाख का रह गया। अब क्या हुआ सर? एक डेटर्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया आंसू नाम का। ओके, तो डेटर्स यहां फिर इंक्रीज कर देंगे, डेटर्स इंक्रीज कर देंगे, डेटर इंक्रीज हो जाएगा। ओके सर, ये लो डेटर मैंने इंक्रीज कर गया। कितने से डेटर इंक्रीज कर जाएगा सर? 36,000 से। सर 36,000 का डेटर इंक्रीज कर गया। ओके सर, अब इधर क्या हुआ? कैपिटल में क्या हुआ सर? कैपिटल 6 लाख का 6 लाख रह गया। नहीं, कैपिटल 6 का 6 नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी तो ऐड होता है कैपिटल में, तो कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख प्लस 11,000 प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 36,000 में सेल किया है और 25,000 का गुड्स ही है। ओके सर, तो 11,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख पहले से था, 11,000 इस ट्रांजेक्शन में हुआ, तो कितना? 6,11,000। ओके, 6,11,000। ओके, क्रेडिटर्स कितना रह गया सर? क्रेडिटर्स 50,000 का 50,000 रह गया। ओके, यानी कि स्टॉक घट गया, डेटर्स, स्टॉक घट गया, डेटर्स बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। ओके, कितना हो गया टोटल सर? लायबिलिटी 6,61,000, 6,61,000, 6,61,000। $6,61,000। ओके, एसेट्स कितना हो गया टोटल सर? एसेट्स भी 6,61,000। ओके, अब देखो 6,61,000 एसेट्स भी हो गया, लायबिलिटी भी हो गया 6,61,000, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मैच कर गया। ओके सर, तो इक्वांटिंग इक्वेशंस मैच कर रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है। ओके सर, अकाउंटिंग इक्वेशंस मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डी के बाद ई देखते हैं, ई का इंपैक्ट। ई कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपए का, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? खर्चा, खर्चा होता है तो क्या करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं, तो 3,000 कैपिटल से लेस हो जाएगा। और क्या हुआ? कैश भी 3,000 से घट जाएगा क्योंकि पेड किए हैं। ओके सर, तो आओ देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड
कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया सर 3,000 रुपये। तो 3,000 क्या होगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा और कैश से भी लेस हो जाएगा। तो कैश कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 3,000 कितना हो जाएगा, 2,97,000। 2,97,000। गुड्स कितना सर, गुड्स सेम रह जाएगा 1,25,000 का। ओके, बिल्डिंग सेम हो जाएगा 2 लाख। ओके, और डेटर्स सर, डेटर्स सेम 36,000। ओके, इधर लायबिलिटी में आओ, कैपिटल में कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस 3,000 से बढ़ गया तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो 6,11,000 माइनस 3,000 कितना हो गया, 6,08,000। और ये क्रेडिटर सर, क्रेडिटर तो 50,000 का ही रह गया। टोटल कितना हो गया, 6,58,000। 6,58,000 का कैपिटल हो गया। एसेट्स भी कितना का हो गया, एसेट्स भी 6,58,000 का हो गया। ओके, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या हो गया सर, जितना एसेट्स है उतनी लायबिलिटी है। इक्वेशन मैच। ओके सर, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। हमें रेंट पे करना है कितना, 5,000 रुपया। तो रेंट तो एक तरह खर्चे है, हमारा रेंट तो हो गया, खर्चा हो गया, और दूसरा हमें पेबल भी करना है। ओके सर, तो खर्चा होता है तो क्या होता है, खर्चा होता है तो क्या होता है सर, लायबिलिटी कैपिटल से लेस हो जाता है, तो 5,000 लेस हो जाएगा। और हमें पेबल भी फ्यूचर में करना है 5,000 रुपया, तो हमें लायबिलिटी बढ़ गया। ओके, कौन सा, पेबल नाम का लायबिलिटी बढ़ गया, पेबल नाम का लायबिलिटी बढ़ गया। ओके, एक्सपेंस पेबल नाम की। ओके सर, तो एक्सपेंस पेबल नाम का हमारा लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। ओके, तो यहां पर देखो एक्सपेंस पेबल में कर देता हूं। ये एक्सपेंस पेबल। ओके सर, एक्सपेंस पेबल नाम का मैंने कॉलम ऐड कर दिया। ये रहा एक्सपेंस पेबल नाम का कॉलम मैंने ऐड कर दिया। ओके सर, एक्सपेंस पेबल नाम का कॉलम मैंने ऐड कर दिया। अब आइए देखते हैं, अब ट्रांजैक्शंस देखते हैं। क्या बोला, 5,000 रेंट पेबल है, तो ई के बाद एफ, ई के बाद एफ, रेंट पेबल। रेंट पेबल तो कैश कितना रह गया, 2,97,000 ही। ओके सर, स्टॉक कितना हो गया, 125 ही रह गया। बिल्डिंग कितना सर, 2 लाख ही रह गया। डेटर्स कितने का रह गया सर, 36,000 का ही। ओके, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, डेटर्स 36,000 का ही रह गया। ओके, उसके बाद आ जाओ कैपिटल में। सर कैपिटल 5,000 से लेस हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस हो गया, रेंट नाम का एक्सपेंस हो गया, तो कैपिटल 5,000 से लेस होगा। तो पहले कैपिटल कितना था, 6,08,000। अब 5,000 लेस होगा तो कितना हो जाएगा, 6,03,000। ओके, तो ये हो जाएगा 6,03,000। क्रेडिटर 50,000 का ही रह गया। अब देखो एक्सपेंस पेबल कितना से बढ़ गया सर, एक्सपेंस पेबल 5,000 से हमारा बढ़ गया। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 6,03,000। 50,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 6,58,000। 6,58,000 का क्या हो गया, लायबिलिटी। ओके, एसेट्स कितने का हो गया, एसेट्स ये दो 297, 125, 2 लाख और 36,000 कितना हो गया सर, 6,58,000। ये देखो, अब जितना एसेट्स 658, जितना लायबिलिटी 658। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। ओके सर, अकाउंटिंग इक्वेशन यहां भी हमारा मैच कर गया। ओके, अब नेक्स्ट
एफ के बाद जी देखते हैं, जी में क्या हो रहा है सर, जी में हो रहा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की जब वैल्यू लेस हो जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन एक खर्च ही है। तो खर्च का मतलब बिल्डिंग से भी घट गया 8,000, बिल्डिंग की वैल्यू घट गई 8,000, यानी बिल्डिंग भी 8,000 घटेगा, और खर्चा चूंकि डिप्रिसिएशन है इसलिए कैपिटल भी 8,000 से लेस हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। जी, एंट्री जी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, कैश कितना रह गया 297 ही। ओके, गुड्स कितने का रह गया सर 125 ही का रह गया गुड्स। ओके, बिल्डिंग कितने का रह गया सर, बिल्डिंग की वैल्यू 8,000 से घट गई तो कितने की होगी, पहले 2 लाख थी अब 8,000 लेस हो गया तो कितना हो जाएगा सर, 8,000 लेस हो गया तो 1,92,000। ओके, 1,92,000। ओके, अब देखो डेटर्स कितने का रह गया 36,000 का है। अब यहां पर कैपिटल कितने का हो गया सर, कैपिटल पहले तो कितना थी 6,03,000, 8,000 का डिप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए कैपिटल से लेस हो जाएगा, तो 6,03,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा, 6,03,000 माइनस 8,000 तो हो जाएगा आपका 5,95,000, 5,95,000, 5,95,000। $5,95,000। ओके सर, अब ये कितना हो जाएगा सर, ये क्रेडिटर कितने का और रह गया 50,000 का है। ओके, एक्सपेंस पेबल कितना भी रह गया 5,000 ही। टोटल कितना हो गया 595 प्लस 5,95,000 प्लस 50,000 प्लस कितना 5,000 कितना हो गया 6,50,000। $6,50,000। ओके, एसेट्स कितना हो गया सर 6,50,000। सर ठीक से लिख दो 6,50,000, ये लो मैंने लिख दिया 6,50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच किया, यस सर, जितना हो गया एसेट साइड उतनी हो गई लायबिलिटी साइड, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। ओके सर, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया। नेक्स्ट जी के बाद एच, एच में देखते हैं क्या होता है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 20,000। अब देखो ड्राइंग, इसमें ड्राइंग किया तो मैंने क्या करता है, ड्राइंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है, अगर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग करते हैं, और जब ड्राइंग होती है तो कैपिटल से लेस हो जाता है, यानी कैपिटल से लेस क्या होगा, एक्सपेंस कुछ हुआ तो, लॉस कुछ हुआ तो, या तो ड्राइंग किया तो कैपिटल से लेस हो जाएगी 20,000। और दूसरा बिजनेस से कैश निकाला है 20,000 इसलिए कैश भी घट जाएगा बिजनेस में 20,000 का। ओके, एच ना में ट्रांजेक्शन, चलो एच, ड्राइंग, विड्रॉल कैश लिखें, विड्रॉल कैश, तो कैश कितने का हो जाएगा 20,000 लेस हो जाएगा था, तो 297,000 पहले से था, अब 20,000 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लाख, 9 में से 2 गया 2,77,000, 2,77,000। स्टॉक कितना रह गया, यानी कि गुड्स कितने का रह गया सर 1,25,000 का, 1,25,000। बिल्डिंग कितने का सर 192 का, बिल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं है। इधर आ जाओ, कैपिटल कितने का सर, कैपिटल 20,000 से लेस हो जाएगा, तो 20,000 से लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 295 पहले से था, अब 20,000 लेस हो जाएगा तो 2,75,000, 2,75,000। क्रेडिटर्स सेम 50,000, एक्सपेंस पेबल सेम 5,000। ओके, टोटल लायबिलिटी कितना हो गया 275 प्लस 50,000,
प्लस 5,000 कितना हो गया 6,30,000। ओके, अब एसेट साइड कितना हो गया 277,000, 1,25,000, 192 और 36,000 कितना हो गया सर 6,30,000। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया? यस सर, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, जितना एसेट साइड उतनी लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट एच के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, एक बार देखो एच के बाद आई कहता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रेंट रिसीव किया 5,000। तो एडवांस में अगर कोई चीज आप रिसीव करते हैं तो आपके लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि आपको बाद में पे करना होता है। तो कैश 5,000 से बढ़ गया, प्लस एक्सपेंस जो आपने लायबिलिटी जो एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया वो भी एक्सपेंस आपका पेबल है, एक्सपेंस पेबल है, तो आपका 5,000 से ये भी बढ़ जाएगा। ओके सर, यानी कैश 5,000 से बढ़ जाएगा प्लस एक्सपेंस पेबल 5,000 से इंक्रीज कर जाएगा। ओके सर, ये देखो क्या करा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो आई रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कैश कितना से बढ़ गया सर 5,000 से, तो 5,000 से कैश बढ़ा था 277 पहले था, अब 5,000 तक बढ़ गया तो कितना हो गया 277 प्लस 5,000 कितना हो गया 2,82,000। ओके, गुड्स 125 ही रह गया। ओके, उसके बाद बिल्डिंग 192 ही रह गया, डेटर्स सर 36,000 ही रह गया। ओके, इधर कैपिटल कितने का हो गया सर, कैपिटल तो 275 का ही रह गया। ओके, क्रेडिटर्स कितने का हो गया 275 का ही रह गया। क्रेडिटर्स कितने का 50,000 का था, 50,000 रह गया। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल पहले 5 का था और 5 बढ़ गया तो कितना हो गया 10,000 का हो गया। ओके सर, तो क्या हो गया जो देखो 275 प्लस 50 प्लस 10 कितना हो गया 635। ओके सर, मुझे दिख नहीं रहा है, ये देखो अब हुआ 635 हो गया, यहां पे 635 हो गया। एसेट साइड कितना हो गया 635, एसेट साइड भी 635,000। ओके, तो एसेट्स जितना उतना लायबिलिटी। ओके सर, जितना एसेट्स उतना लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशंस मैच्ड। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशंस मैच कर गया। ओके सर, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एच आई के बाद, आई के बाद जे कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट, कैश पेड किया हिमानी को 20,000 रुपए से। तो हिमानी क्या थी मेरा, हिमानी को मैंने क्या किया परचेज किया था, ये देखो परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी कितने का 50,000 का। अब हिमानी को कैश पे कर रहे हैं 20,000, तो जिससे हमने गुड्स परचेज किया था वो क्या था क्रेडिटर, तो क्रेडिटर 20,000 से घट जाएगा, क्रेडिटर्स 20,000 से घट जाएगा और उसके बाद हमारा कैश भी 20,000 से घट जाएगा। ओके सर, जे में आइए देखते हैं, जे कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर कितना 20,000, तो कैश 282 का, अब 20,000 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 262 का कैश बचेगा, 262 कैश बचेगा। स्टॉक 125 ही बचेगा, बिल्डिंग 192 ही बचेगा। अब देखो ये क्या था, ये हमारा डेटर्स था, तो डेटर्स 36,000 ही बचेगा, कोई चेंजिंग नहीं है।
कैपिटल पे कोई चेंजिंग नहीं आया। ओके सर, अब ये देखो 50,000 का क्या था, मेरा क्रेडिटर्स था, ये देखो 50,000 का हमारा क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स हमारा अब क्या हो गया सर, क्रेडिटर्स हमारा लेस हो जाएगा, कितने से, 20,000 से। क्यों, क्योंकि हिमानी नाम की क्रेडिटर था जिसे हमने पे कर दिया अभी 20,000। ओके, तब 50,000 माइनस 20,000, अब क्रेडिटर कितने का बचा सर, क्रेडिटर अब बचा 30,000 का। ओके, तो ये लो क्रेडिटर 30,000। ओके, एक्सपेंस पेबल 10,000 का 10,000 ही रह गया। टोटल कितना हो गया सर, 275, सॉरी यहां पर 275 ये गलत आ रहा है, ये 275 नहीं 675 होगा, 675 675 575 575 ये आएगा 575 575। ओके, और ये आएगा अगेन 575। ओके, और ये फिर क्या होगा 575। ओके, 575 प्लस 30,000 प्लस 10,000 कितना हो गया टोटल, 6 लाख, 6 लाख कितना 15,000, 6,15,000 रुपया। ओके सर, 6,15,000 रुपया। एसेट साइड भी जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, एसेट साइड आएगा 262, 1,25,000, 1,92,000, 36,000 कितना आएगा 6,15,000 रुपया। एसेट साइड भी कितना आएगा 6,15,000 रुपया। ओके, तो लायबिलिटी साइड भी कितना आया 6,15,000, और एसेट साइड भी कितना आया, एसेट लायबिलिटी साइड भी 6,15,000, एसेट साइड भी 6,15,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस मैच कर गया, यस सर अकाउंटिंग इक्वेशंस मैच कर गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट ट्रांजेक्शन है इस बुक्स का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। आशु से 30,000 रुपया हमने कैश रिसीव किया, आशु से 30,000 रुपया कैश रिसीव किया। तो आशु क्या था, डेटर्स था, आशु को मैंने सेल किया था, ये देखो सेल टू आशु 36,000 रुपए का, अब उससे मैं 30,000 रिसीव कर रहा हूं। ओके, तो 30,000 से आशु घट जाएगा और कैश 30,000 से बढ़ जाएगा। ओके सर, तो ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 30,000 रुपया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 30,000 रुपया। ओके, के रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर्स कैश कितना बढ़ गया 30,000 से, डेटर 30,000 का कैश रिसीव किया डेटर से, तो 30,000 से कैश बढ़ गया, तो 262 पहले था, अब 30,000 और ऐड हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा कैश, तो कितना हो जाएगा 292,000। ओके सर, 2,92,000, 2,92,000। स्टॉक 1,25,000। ओके, और ये बिल्डिंग 1,92,000। ओके, अब ये देखो डेटर्स, सर डेटर्स घट जाएगा 30,000 से, तो कितना बचेगा 6,000 रुपया। ओके सर, डेटर्स 6,000 का बचेगा। आ जाओ, अब इधर देखो कैपिटल साइड में कोई चेंज नहीं आया सर, कैपिटल साइड में कोई चेंज नहीं आया, 5,75,000 का कैपिटल रह जाएगा। ओके, 5,75,000 का कैपिटल रह जाएगा, 30,000 का हमारा क्रेडिटर रह जाएगा, 10,000 रुपया एक्सपेंस पेबल रह जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 6,15,000। एसेट साइड कितना हो जाएगा 6,15,000। ओके, एसेट्स 6,15,000, लायबिलिटी 6,15,000, मैच कर गया। ओके सर, मैच कर गया। आप इस आंसर को मैच करते रहना, यहां से आंसर भी मैच कर सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है आपका, ये देखो एसेट्स में कैश 2,92,000 का, गुड्स 1,25,000 का, बिल्डिंग 1,92,000 का।
ये देखो, ये 2,92,000 का कैश, 1,25,000 का स्टॉक, 1,92,000 का एसेट्स, उसके बाद बिल्डिंग 1,00,000, उसके बाद कहता है डेटर्स 6,000 रुपए का, डेटर्स कितने का 6,000 रुपए का, ये देखो डेटर्स 6,000 रुपए का बचा। ओके सर, उसके बाद अब देखो लायबिलिटी साइड में देखो, क्रेडिटर 30,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपए का, एंड ये देखो ये मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस अमाउंट रिसीवेबल दोनों को ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया 5,000 प्लस 5,000, दोनों कितना होगा, मैंने एक कॉमन लेजर बनाया है दोनों के लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए, अमाउंट रिसीवेबल के लिए, तो 5 5 10 ये हो गया, और 30,000 ये हो गया, और 5,75,000 का कैपिटल आ गया। ये देखो 10,000 प्लस 30,000 प्लस 5,75, 5,75 कैपिटल, 30,000 आपका क्रेडिटर्स हो गया, और 10,000 रुपए का आपका एक्सपेंस पेबल हो गया। ओके, तो टोटल हमारा मैच कर गया 6,15,000, 6,15,000 रुपए। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, ये देखिए, ये हमने क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शंस के बाद हमारा एसेट्स क्या बचा और लायबिलिटी क्या बचा, हर एक ट्रांजेक्शंस के बाद हमारा एसेट्स क्या बचा और लायबिलिटी क्या बचा। ये देखो, तो टोटल यानी कि ये लायबिलिटी टोटल कितना होगा 6,15 और 6,15 लायबिलिटी और 6,15 एसेट्स। ओके, यानी कि ये आया हमारा ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट के बाद। ओके सर, मैं इसे भी कर देता हूं इस तरीके से फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया था, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। और देखते हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने आपको सॉल्व कर दिया, इसी तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशंस आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक मैं चलता हूं, आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं एक ट्रांजैक्शंस का। ओके, ये देखिए, अब ये आपका रह गया, जर्नल एंट्री पे आते हैं, ये आपका रह गया जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशंस, show the effect of assets, liability and capital with the help of accounting equations। yes, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है, सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करें, अगर नहीं सॉल्व हो तो पूछें आप मुझसे, ये सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री यहां से आता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। यस, हिमांशु के बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करना है। ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेम है, इजी ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस स्टार्ट किया, परचेज किया, कैश गुड्स में गुड्स सोल्ड किया, किसको, स्वाति को, गुड्स सोल्ड टू स्वाति, यहां पर कैश नहीं है, गुड्स सोल्ड टू स्वाति यानी कि उधार में परचेज किया। अगर गुड्स सोल्ड टू कैश, अगर कैश में सेल करता तो कैश मेंशन रहता, ठीक है। और एक चीज और, अगर कैश मेंशन है तो इसमें मतलब कैश में सेल किया है, कैश नहीं वर्ड यूज किया है तो हमें क्या मानना है कि गुड्स उधार में सेल किया है। ओके सर, इस तरीके से जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट ये भी जर्नल एंट्री, देखिए सारे के सारे जर्नल एंट्री है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक मैं आपको करा दूं जो सबसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो। यस, लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री मैं दोनों साथ साथ कराऊंगा। आज जर्नल एंट्री कर दूंगा, लेजर पोस्टिंग कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके सर, तो कल के लेक्चर में हम लोग लेक्चर में जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री आज कर देंगे, लेजर पोस्टिंग कल करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 बड़ा है, 16 में करके देखूं, इसके बाद 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर, 17 क्वेश्चन नंबर क्या स्टेटस, 17 क्वेश्चन नंबर भी सेम है। यस, ज्यादा नहीं है ट्रांजैक्शंस, एक मंथ की ट्रांजैक्शंस है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी उसी तरीके से सेम है, 19, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और उसके बाद 21। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने 16 करता हूं, 18 हो गया, चलो 18 ही करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 95,
क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 195 और इसको मैं लेजर पोस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। ओके सर, ये देखो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। पेज नंबर जो है हमारा कितना है, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कह रहा है गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ मिसेस मोहित ट्रेडर पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फिर लेजर में हमें पोस्टिंग करना है। ओके सर, तो जर्नल एंट्री मैं आज कर देता हूं, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग हम लोग बाद में करेंगे। ओके सर, तो आइए जर्नल एंट्री की ट्रांजेक्शंस पहले फॉर्मेट को रेडी कर ले। ओके सर, पहले हम लोग फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं। ओके, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर, इन द बुक ऑफ मोहित ट्रेडर। ओके, पहले ऊपर लिख देंगे इन द बुक ऑफ मोहित ट्रेडर। इन द बुक ऑफ मोहित ट्रेडर। ओके, इन द बुक ऑफ मोहित ट्रेडर। ओके, जर्नल एंट्री का क्या होता है, एक साइड डेट होता है, पार्टिकुलर्स होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। ओके सर, आइए करते हैं। ये हो गया आपका डेट का कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो जिसको एलएफ करते हैं, ये कुछ नहीं है, फॉर्मेट। ये हो गया डेबिट अमाउंट और ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट। ओके, डेट को भी दोनों तरफ से क्लोज कर देता हूं। ओके सर, डेट को भी दोनों तरफ से आप क्लोज कर दो। ओके, यहां पे क्या हो गया, डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे हो गया आपका लेजर फोलियो एलएफ, यहां पर हो गया अमाउंट यानी डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट को मैं यहां पर डीआर से लिखता हूं, डीआर अमाउंट। ओके सर, डीआर अमाउंट। क्यों डीआर अमाउंट लिखता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर स्पेस कम मिलता है, सीआर अमाउंट। ओके सर, तो ये होगा डेबिट अमाउंट, दूसरा हो गया क्रेडिट अमाउंट। मैं इसको ऐसे ब्लॉक कर देता हूं। ओके, ट्रांजैक्शंस एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चंस नंबर में पहले ऊपर आपको मेंशन कर दूं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर है 18, पेज नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 95। ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 95 आपको दिखेगा। अब ट्रांजैक्शंस फर्स्ट आते हैं। कह रहा है कमेंस बिजनेस विथ कैश, बिजनेस कमिस्ट किया कैश के साथ 1,10,000। तो क्या एंट्री हो रहा है, मैंने आपको बताया था एसेट्स और एक्सपेंस। मैंने आपको क्या बताया था, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस, खर्चा या तो एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट होता है, और ये डिक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, लायबिलिटी, लायबिलिटी या तो इनकम, लायबिलिटी या इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज हो तो डेबिट होता है। ओके सर, कितना डेबिट होगा, कितना, तो जितना एसेट्स, जिस नाम का एसेट्स या जिस नाम का एक्सपेंस जिस डेट पर जितना से इंक्रीज हो वही एसेट्स, उसी नाम का एसेट्स, उसी नाम का एक्सपेंस उसी डेट पर उतना ही से जितना से इंक्रीज किया है
डेबिट होगा। उसी तरह जिस नाम का एसेट्स या जिस नाम का एक्सपेंस जितना से कमा हो, तो वही एसेट्स वही एक्सपेंस उतना ही से उसी डेट पर, जिस डेट पे कमा है उसी डेट पे क्रेडिट होगा। ओके सर, लायबिलिटी या इनकम, जो लायबिलिटी या इनकम जितना से बढ़ा है वही लायबिलिटी और इनकम उतना ही से क्या होगा, बढ़ने पर क्रेडिट होगा। जो लायबिलिटी या इनकम जितना से घटा है वही लायबिलिटी या इनकम उतना ही से उसी डेट पर, जिस डेट पे कमा है उतना ही से डेबिट होगा। ओके सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री मैं करता हूं। कहता है बिजनेस कमेंस किया तो बिजनेस में कैपिटल आया। ओके, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट करते हैं। और कैश डिक्रीज किया तो हम क्या, कैश इंक्रीज कर गया 1,50,000 की। जर्नल एंट्री मारो क्या, किस डेट का, अगस्त। ऊपर में मैं लिख देता हूं अगस्त, अगस्त यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, डेट के बगल में अगस्त। डेट के बगल में अगस्त में लिख देता हूं। अगस्त। ओके, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगस्त लिखने की जरूरत नहीं है, डेट मैंने लिख दिया। मैं सिर्फ डेट और मंथ, ईयर नहीं लिखूंगा। ओके सर, ईयर आप नहीं लिखो तो कौन सा है, यहां पर तो 1 सीरियल नंबर 1 दिया हुआ, 1 2 3 4। ओके, यानी कि अगस्त 1 2 अगस्त ये डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी लिख देता हूं ऐसे, अगस्त लिख देता हूं ऊपर। ओके सर, मैं भी ऐसे ही कर देता हूं। ये आइए, हाँ मैं भी अगस्त कर देता हूं, उसके बाद 1 2 कर दूंगा। ओके सर, अगस्त यहां पे लिख देता हूं। अगस्त क्या लिखा हुआ है, अगस्त 2017। ओके, अब मैं भी 1 2 कर दूंगा। ओके सर, 1 अगस्त 1 एक में क्या हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कितना, 1,10,000। तो एंट्री लगाओ कैश अकाउंट डेबिट, कितना 1,25,000, 1,10,000 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1,10,000। ओके, नेक्स्ट 2 को ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC 50,000। नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, नरेशन लिखो, लिख दिया। 2 HDFC अकाउंट डेबिट, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट कितना 50,000 टू कैश अकाउंट कितना 50,000। ओके, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, यस इंटेलिजेंट हो गया बच्चा। ये देखो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 3। ओके, परचेज फर्नीचर कितना का, 20,000 का। तो फर्नीचर आया, कैश गया। ओके सर, फर्नीचर एसेट्स है हमारे लिए। ओके, तो फर्नीचर एसेट्स है हमारे लिए, तो क्या एंट्री लगेगी, ये देखो क्या एंट्री लगेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर नाम का एसेट्स इंक्रीज किया, कितना से इंक्रीज किया,
सर फर्नीचर नाम का एसेट्स इंक्रीज किया कितना से 20,000 से। ओके तो 20 कर दो, क्या होगा कैश घट गया तो कैश को कम कर दो टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर दो कितना से सर 20,000 से। नरेशन लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग परचेज्ड इन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज। ओके नेक्स्ट आओ 3 के बाद 7 बॉट गुड्स फ्रॉम कैश, कैश में गुड्स परचेज किया फ्रॉम किससे मेसर्स रूपा ट्रेडर से, रूपा ट्रेडर से गुड्स परचेज किया 30,000 का। लेकिन यहां पे मेंशन है बिल्कुल कि कैसे परचेज किया, कैश में परचेज किया गुड्स। अगर कैश यहां पर नहीं लिखा रहता तो इसका मतलब रूपा ट्रेडर से उधार परचेज किया, ठीक है। तो डेटर से इसमें कहा होता रूपा एक कैश अकाउंट गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू रूपा ट्रेडर होता, लेकिन यहां पर कैश में परचेज किया है तो क्या होगा गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है, और कैश हमारा घट गया। ओके 7 तारीख को कितना 30,000 से। 7 तारीख परचेज अकाउंट डेबिट थोड़ा सर क्लियर लिख दो, ये लो परचेज अकाउंट डेबिट कितना सर 30,000 ओके टू कैश अकाउंट, सर कैश घट गया ओके कितना 30,000 ओके। नेक्स्ट बीइंग परचेज इन बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज लिखो यहां पर बीइंग गुड्स परचेज। ओके नेक्स्ट क्या है 7 के बाद 8 में क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस हेमा ट्रेडर। यहां पे देखो कैश नहीं मेंशन है, यहां पर कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब मैंने उधार में परचेज किया किससे हेमा ट्रेडर से। तो क्या होगा जिससे उधार में परचेज करते हैं वो हमारा क्या होता है क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ गई। तो लायबिलिटी कितना से बढ़ी सर 42,000 से। कौन लायबिलिटी बढ़ा सर हेमा गुप्ता नाम की, हेमा ट्रेडर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। तो हेमा लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं सर क्रेडिट करते हैं। तो ओके तो परचेज डेबिट टू हेमा ट्रेडर कितना 42,000 42,000 परचेज अकाउंट डेबिट कितना 42,000 टू हेमा ट्रेडर टू हेमा ट्रेडर अकाउंट कितना 42,000 ओके सर। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में परचेज किया। ओके ये हो गया। अब मैं थोड़ा फॉर्मेट को आगे बढ़ा लूं, यस सर फॉर्मेट को आप आगे बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो। लेजर फोलियो में क्या होता है सर एलएफ में, एलएफ में कुछ नहीं होता, एलएफ में कुछ नहीं होता है, एलएफ तो ऐसे ही रह जाता है। ये लो मैंने बढ़ा लिया। ओके नेक्स्ट आते हैं 8 के बाद क्या हो गया एंट्री। 8 के बाद कहता है देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किया 30,000 का, गए गुड्स कैश में सेल किया कितने का 30,000 का। ओके तो क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 10 कैश अकाउंट डेबिट कितना 30,000 रुपया
टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना 30,000। ओके सर, बीइंग कैश सेल, बीइंग कैश सेल्स। ओके, 10 के बाद देखते हैं क्या आता है। ये देखो 10 के बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर। अब गुप्ता ट्रेडर को कोई ने कैश में नहीं सेल किया, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है क्लियर। अगर ऑन क्रेडिट ना लिख करके सिर्फ लिखता गुड्स सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर, इसका मतलब ये होता, यही शब्द होता है कि मैं उधार में ही सेल कर रहा हूं। कैश लिखता तो सिर्फ ये पता चलता है कैश में सेल कर रहा है, अदरवाइज उधार सेल कर रहा है। तो क्या होगा, गुप्ता जिसको उधार सेल किए, यानी कि डेटर्स मेरा बढ़ गया। डेटर्स क्या एसेट्स है, क्योंकि बाद में उसे रिसीव करना है। तो गुप्ता ट्रेडर अकाउंट डेबिट कितना 12,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट। ओके, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट डेबिट किस डेट को 14 को। गुप्ता ट्रेडर अकाउंट डेबिट गुप्ता ट्रेडर अकाउंट डेबिट कितना 12,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट कितना 12,000 रुपये। बीइंग क्रेडिट सेल, बीइंग क्रेडिट सेल 14 हो गया। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट कहता है 14 के बाद 16 रेंट पेड कितना 4,000 रुपया। तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं। और दूसरा कैश घट गया होगा, पेड किए होंगे तो 4,000 से, तो कैसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके, 16 को रेंट एक्सपेंस डेबिट कितना 4,000 टू कैश अकाउंट। ओके, 16 को रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना सर 4,000 टू कैश अकाउंट। ओके, कितना 4,000। ओके, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ओके, नेक्स्ट 16 के बाद क्या हुआ सर, 16 के बाद ये देखो, 16 के बाद क्या 18 पेड ट्रेड एक्सपेंस 1,000 रुपया। सेम एंट्री, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपया, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट 18 था ना। यस, एक बार चेक कर लो 18 तारीख को। यस, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 1,000 टू कैश अकाउंट। सर कैश क्लियर लिख लो, ये लो मैं लिख देता हूं। तो कैश अकाउंट कितना 1,000 बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड, बीइंग एक्सपेंस पेड। ओके सर, लाइन को इंक्रीज कर लो, ये लो मैं लाइन को इंक्रीज कर लेता हूं। ये लो मैं लाइन को इंक्रीज कर रहा हूं, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है। आप लोग आगे की ओर क्वेश्चंस बनाइएगा, जो क्वेश्चंस में डाउट होगा प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, वो नंबर एक्टिव है। ओके सर, मैं आपको कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर लूंगा। ओके, आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी करके आप डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने प्रैक्टिकल बनाएं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहां पे आपको डाउट हो रही है। ओके सर, और किसी कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है तो आप बताएं। ओके, ट्रेड एक्सपेंस हो गया 18 तक। 20 का होता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर। अब गुप्ता ट्रेडर को मैंने कैश रिसीव किया, तो गुप्ता ट्रेडर को मैंने क्या किया था सेल्स किया था। ये देखो
क्रेडिट सेल गुप्ता ट्रेडर को 12,000 रुपया। अब यहाँ पर रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर 12,000 रुपया, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर, क्योंकि कैश हमारा बढ़ गया, गुप्ता ट्रेडर डेटर्स था, एसेट्स था, घट गया। ओके, तो 20 को कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 रुपया टू गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, कितना 12,000 यानी 12,000 रुपया। ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड, ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड। 20 के बाद अब क्या हो गया नेक्स्ट, सर 20 के बाद 22। ओके, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर। अब हेमा ट्रेडर से मैंने परचेज किया था, ये देखो हेमा ट्रेडर से 30,000 रुपए का, अब गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी कि परचेज क्या था वो परचेज रिटर्न कर दिया, तो क्या होगा, परचेज रिटर्न कर दिया, तो हेमा ट्रेडर हमारा क्या होगा, क्रेडिटर घट गई, तो हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, कितना 2,000। 22 को 22 को क्या एंट्री लगेगी, हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट ट्रेडर अकाउंट डेबिट कितना 2,000 रुपया टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 2,000 रुपया। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। ओके, 22 हो गया। नेक्स्ट 23 को कैश पेड टू हेमा ट्रेडर। हेमा ट्रेडर को मैंने 40,000 पेड कर दिया, तो हेमा ट्रेडर मेरा था क्या थी, क्रेडिटर थी, तो क्रेडिटर घट जाएगी, यानी हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 40,000। 23 को हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट डेबिट कितना 40,000। 40,000 मैंने पे किया है, यहां पर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है पे में अभी कितना कर रहे हैं 40,000। ओके, 40,000 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या पे किया, कैश अकाउंट 40,000। ओके, बीइंग कैश पेड, बीइंग पेड टू क्रेडिटर, बीइंग कैश पेड। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है 23 के बाद, बाउट पोस्टेज स्टाम्प 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया खर्चेज है, यानी कि पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस 100 रुपया टू कैश। किस डेट को है, 25 को। पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना सर 100 टू कैश अकाउंट। ओके, 100। ओके, बीइंग एक्सपेंस पेड, नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंस पेड। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, सिर्फ इसका लास्ट बचा है जर्नल एंट्री का, ये देखें, पेड सैलरी टू ऋषभ को सैलरी पेड किया कितना 4,000 से, तो सैलरी नाम का एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 4,000 टू कैश अकाउंट। ओके, 30 को सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30 को, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना सर 4,000 टू
कैश अकाउंट कितना 4000, कैश अकाउंट कितना 4000। ओके, नरेशन बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड किया। अब इसका टोटल कर दो, इसका जो टोटल करोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो टोटल मैच कर जानी चाहिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल आपको मैच कर जानी चाहिए। ओके, तो आज के लिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके दिखाता हूं आपको। ये रहा आपका, ये जर्नल एंट्री थी। ओके सर, तो आज के लिए यही लेक्चर होगा। प्लीज, आज मैंने जर्नल एंट्री किया है और कल है जो कि इसका लेजर की पोस्टिंग करके मैं आपको बताऊंगा। और बस कल है जो कि शायद लेजर की पोस्टिंग करते करते टाइम निकल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये लास्ट है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करें। और जब आपको इश्यू हो तो प्लीज आप मुझे बताएं कि किस क्वेश्चंस में आपको इश्यू हो रही है। मैं आपको वो क्वेश्चन सजे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको जिस समय आप डाउट पूछेंगे, उसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर कर दूंगा वो डाउट। ओके, तो प्लीज आप क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे बताएं, फोन से बताएं, व्हाट्सएप से बताएं, ईमेल से बताएं, जैसे आपको सुविधा होता है उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नए लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे कवर, और पार्ट 8 कवर होगा। आज की पार्ट जो 7 है, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 8 कवर होगा। पार्ट 8 में चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को भी शेयर करें। और तक चूंकि हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो प्लीज आप प्रमोट करें। ओके, थैंक यू, बाय, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, ओके, बाय।